से सुनना सूक्ष्म विचार है। जिस अनुभूति में परिस्थिति विशेष की आवश्यकता होती है वह अनुभूति मिथ्या होती है। फिर से हम रिपीट करते हैं। That experience which demands a special set of conditions, that experience is an illusion. हाँ, ऐसा फिर ठीक हिंदी में बताओ ना। जैसे हम कल परसों जा रहे थे और ड्राइवर को बता रहे थे जमनी बाजू और वो बाएं बाजू मार रहा, तो हमने कहा राइट को टर्न करो ना। हाँ, ऐसा है, गुजराती में बताओ ना, जमनी बाजू बताए। जमनी किसको आती है? राइट टर्न आता है। तो यह जो सृष्टि है इसकी स्थिति भी मृगजल के जैसी ही है। जब स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ तो जगत है, जब स्थूल देह के साथ तादात्म्य नहीं तो जगत नहीं है। मृगजल को तो हम मिथ्या मान लेते हैं और इसको सत्य मानते हैं। इस दुनिया को परमात्मा के रूप में मानोगे सत्य तो आपका दर्शन और चिंतन ठीक है। इस दुनिया को दुख का सागर के रूप में मानोगे तो आपका चिंतन नहीं है, आप चिंता कर रहे हो। देखो, न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा। एक बार हम अमेरिका में कहीं जा रहे थे, एक सज्जन हमको ड्राइव कर रहे थे किसी दूसरे स्थान पर लेक्चर के लिए। 1-2 घंटे का ड्राइव था। बोले स्वामी जी, मैं स्पेशली आपको लेने के लिए आया हूँ ताकि मुझे मौका मिलेगा आपके साथ कुछ डिस्कस करने का। हमने कहा अरे बाप रे, आपके यहाँ पान नहीं मिलता क्या? बोले स्वामी जी पान किस लिए? नहीं, आपको खिलाऊंगा मैं इसलिए। बोले पान मुझे खिलाने की क्या ज़रूरत है? फिर आप बोलोगी नहीं, मैं बिना पान खा के ही चुप बैठ सकता हूँ। नहीं, मुझे पूछना है आपसे। क्या पूछना है? बोले पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, आई एम अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। हमने कहा मुझे आप डरा रहे हो, अब मैं नहीं बोलूँगा आपके सामने। बोले नहीं, हमारी फिजिक्स में ये दुनिया का जो निर्माण है उसकी कुछ प्रक्रिया बताइए, कैसी दुनिया निर्माण हुई। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके वेदांत में ये दुनिया कैसे निर्माण हुई, ये बताइए। हमने कहा देखो, हमारे वेदांत में गलत प्रश्नों के उत्तर नहीं देते। अरे क्या? हाँ। डू यू मीन इट इज रॉन्ग? ऐसे मुझे बताओ दुनिया कहाँ है। और जब आप प्रश्न पूछते हो दुनिया कब निर्माण हुई, तो उसमें पहले आपने स्वीकार किया है कि एक समय ऐसा था कि जब दुनिया नहीं थी, तभी तो निर्मिति का प्रश्न होगा ना। जब आप पूछते हो कि आपका लड़का कब पैदा हुआ, इसका मतलब है पहले लड़का नहीं था, आकाश से नहीं टपका, वो उसको डाउनलोड नहीं किया है, पहले नहीं था फिर पैदा हुआ। इसी प्रकार से दुनिया कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, इस प्रश्न के पीछे पहले ये स्वीकृति है कि एक समय ऐसा था कि जब दुनिया नहीं थी। देखो, और प्रारंभ और अंत हमेशा सीधी लाइन में होता है। जो सरकमफरेंस है, जो वर्तुल है, जो सर्कल है, उसमें कोई भी पॉइंट बिगिनिंग है और कोई भी पॉइंट एंड है। इसीलिए काल चक्र होता है, काल की लाइन नहीं होती। भगवान विष्णु के हाथ में काल चक्र है, सुदर्शन काल चक्र। यही तो बात हमारे नारद जी ने कंस जी को बताई थी कि तुम्हारा 8वां पुत्र, इनका देवकी का 8वां अपत्य तुमको मारेगा। तो बोले अभी तो टाइम है 8वें के लिए, तब तक इनको रहने दो, मेरी बहना को।
लेकिन फिर उसके कारण वो ठीक से परिस्थिति निर्माण नहीं होती, फिर उसके दिमाग पे कीड़ा भर दिया। देखो ये कितनी उंगलियां हैं? 5। कैसे गिनोगे? कौन सी 5वीं उंगली है? ये 5वीं। नहीं, ये कैसी 5वीं हो सकती है? बोले हाँ जी, 1 2 3 4 5। नहीं, ये तो आपने यहाँ से गिना इसलिए। यदि यहाँ से शुरू करो गिनना तो 1 2 3 4 5, हाँ ये भी 5वीं हो सकती है। फिर यहाँ से गिनना शुरू करो 1 2 3 4 5, हाँ ये भी 5वीं हो सकती है। इसी प्रकार से एवरी चाइल्ड कैन बी द 8th चाइल्ड। अरे राम राम राम, जो काल होता है ना वह चक्र है। टाइम इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। आप कभी मथुरा साइड में गए होंगे तो वहाँ दीवालों पर लिखा रहता है, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, सत्य युग आएगा, सत्य युग आएगा। तो हमको एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी आप इस पर विश्वास रखते हैं क्या? हमने कहा उसको मारो गोली, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या? आज कौन सा दिन है? बोले आज तो संडे है। मंडे आएगा, मंडे आएगा। इस पर विश्वास रखते हो क्या? बोले इस पर क्या विश्वास रखना है? हमने कहा इसी प्रकार से कितने युग हैं? 4। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। अब कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। इसके बाद क्या आएगा? हो इसमें कौन सी खास बात है? काल यह सीधी लाइन नहीं है, इट्स अ सर्कल। और इसीलिए यह दुनिया कब निर्माण हुई ये प्रश्न गलत है। ये दुनिया हमेशा ही ऐसी ही रही है। और जो आप कहते हो बिग बैंग थियरी, किसका किस पर बैंग हुआ? एक हाथ से ताली नहीं बजती, जब यह हाथ किसी के गाल पर पड़ता है तब ताली बजती है, पटाख से। देखो इसी प्रकार से बिग बैंग होने के लिए किसका बैंग किस पर हुआ? तो यदि किसी के बैंग से दुनिया निर्माण हुई तो वो तो वस्तु पहले थी ही ना, दुनिया के पहले। बोले आप तो मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। हमने कहा हमारा वो प्रोफेशन है। देखो इसीलिए न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, न अंतः न मध्यः न आदि, ना इसका आदि मध्य अंत है, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, और इसकी प्रतिष्ठा भी नहीं है। देखो जैसे स्वप्न की प्रतिष्ठा नहीं होती जागृत पुरुष के लिए, उसी प्रकार से जो अपने स्वरूप में जग गए हैं उनके लिए ये जागृत सपने की भी वही स्थिति है। केवल अपने दृष्टि में गड़बड़ है, इसलिए ऐसा लगता है। अब देखो हम आपको एक उदाहरण देते हैं। हम जब छोटे थे ना स्वामी जी, उस समय लोग आते थे, हमको उठाते थे, हमको प्यार करते थे, किस करते थे, बड़े प्यार से बोलते थे। लेकिन पता नहीं अब क्या हो गया, जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ से लोग उठ के चले जाते हैं। उनसे बात करो तो अखबार पढ़ने लग जाते हैं,